नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आपको लेकर आया हूं नदौन ब्लॉक के पंचायत बड़ा के वार्ड नंबर 2 में, जहां कुलदीप जी का घर है। मैं पहले आपको बताता चलूं कि आज यहां आने का जो हमारा मतलब है, मकसद है, वो ये है कि इनके साथ जो एक विभाग के द्वारा कोताही बरती जा रही है उसको उजागर करना। डीसी को लेटर लिख करके मांग की है कि प्रधान ग्राम पंचायत बड़ा को डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन आज तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सारे मामले को जानने के लिए हम कुलदीप जी से बात करवाएंगे, उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि किस तरीके से ये बात है और कैसे है। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं एक आम नागरिक हूँ और बड़ा का रहने वाला हूँ। मैंने एक प्रधान के खिलाफ जो है एक मैंने मुद्दा उठाया था कि उसने नाजायज़ कब्जा किया है और प्रूफ भी हो चुका है, लेकिन मेरा जो है पहले एसडीएम साहब के पास केस लगा हुआ था। एसडीएम साहब ने कुछ टाल मटोल किया थोड़े दिन। मैंने हाई कोर्ट से उसको मैटर को उधर से डायरेक्शन दिलाई। उसके बाद में फिर एसडीएम साहब ने जवाब दिया कि प्रूफ में चल रहा है, अभी केस जो है अभी चल रहा है अभी। उसके बाद मैंने फिर हाई कोर्ट में गया। फिर मैंने जो हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिलाया, एसडीएम साहब ने 6 हफ्ते का टाइम मांगा था, तो 6 हफ्ते का मैंने फिर उधर से डायरेक्शन दिलाई। तो 6 हफ्ते के बीच 5 हफ्ते के बाद जो है एसडीएम साहब ने जो है केस को इंक्वायरी करके जो है एसडीएम साहब ने लिख दिया कि जो है इसका नाजायज़ कब्जा प्रूफ हो चुका है, लेकिन मेरे पास जो है इसका जो है इसको डिस्क्वालीफाइड करने का अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी जो है वो है, यानी कि ऊपर डीसी को इसकी डीसी को अथॉरिटी है। उसके बाद मैंने इधर का केस डीसी हमीरपुर में 18/1/24 को मैंने डीसी के पास केस लगाया। तो अभी तक जो है मेरे को लगभग 7-8 महीने हो गए, लेकिन फाइलें कभी डीपीओ में घूम रही है, कभी एडीएम साहब के पास, कभी ब्लॉक में आ जाती है फाइलें, कभी एसडीएम के पास आ जाती है, कभी बोरे इंक्वायरी चल रही है। अभी मेरे को 7-8 महीनों से घुमाया जा रहा है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी यही अनुरोध है मेरा कि जो ये गलत है तो इसके साथ में जो 3 प्रधान जो मेरे साथ केस लगा हुआ था, इसमें 3 प्रधान जो डिसमिस हो गए हैं, लेकिन इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? जो बड़ा की प्रधान है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रधान तो खुद नाजायज़ कब्जे में रह रही है, इसकी मिसलें बनी हुई है। 309 से लेकर 13 तक इसने मकान बना रखा, गोड बना रखा है और लैट्रिन बाथरूम बना रखे हैं इसने। और घर के लिए इसने जो रोड से लेकर घर तक इसने जो 4 मीटर चौड़ा रोड टाइलें रखी है इसने। नाजायज़ पैसा इसने जो है पैसा भी लगाया हुआ है इसने। जो प्रधान बनने के तुरंत बाद इसने पहले वो रोड का ही काम कराया था घर के लिए। उसके बाद में इसने जो 10/1 जो अपना ढनिया का नंबर है, उसमें तहसीलदार साहब नदौन से इंक्वायरी हुई थी जो 2 महीना पहले। तो उसको ढनिया वाले को कब्जे को तो गिराया गया है लैट्रिन बाथरूम में, लेकिन कुर्स के ऊपर इन्होंने जो है मिट्टी डाल रखी है, उसको तोड़ फोड़ नहीं किया, उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है इन्होंने। तो मेरी विभाग से यही प्रार्थना है कि मैं एक आम नागरिक हूँ और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर जो है तुरंत एक्शन लिया जाए। कुलदीप जी, ये जो आपने बताया है कि उनका नाजायज़ कब्जा है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो नाजायज़ कब्जे में है? 8-9 कनाल आप बता रहे हैं भूमि, कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? इसका जो है सर, मेरे पास जो है इसकी मिसल बनी हुई है। मैंने आरटीआई के तहत जो है पूरा प्रूफ निकाला हुआ है और कोर्ट में मैंने केस भी लगा रखा है इसका। ये प्रूफ हो चुका है, ये कोर्ट से हुआ, ये कोर्ट से प्रूफ हो चुका है। माननीय हाई कोर्ट से या कि कौन से कोर्ट? माननीय जो है इधर हाई कोर्ट से भी हो चुका है और जो माननीय जो हमीरपुर में कोर्ट है, ये सभी जगह में तहसील से हार चुके हैं, एसडीएम साहब से हार चुके हैं। ये सभी में जगह से हार के बाद ही इन्होंने जो है जो अभी भी कब्जा इन्होंने रखा हुआ है। आपने बताया कि जितनी आपने बताई है, क्या लंबे समय की प्रक्रिया है या एकदम ये सारे के सारे फैसले हो गए? ये आपने ये काम कर रखा है, जैसे आप बताएं। सर मैं तो इधर 3-4 साल से मैंने एक केस लगा रखा है, जो प्रधान के ऊपर लगा रखा है। इसने झूठा एफिडेविट दिया था, उस एफिडेविट ने इसने इलेक्शन के दौरान में इसने
लिखा है कि मैं, इसने इलेक्शन के दौरान में इसने लिखा है कि मेरे पास कोई नजायज़ कब्जा नहीं है। जो नजायज़ कब्जा था मेरे पास वो 10 साल पहले मैं छोड़ चुकी हूँ। अभी अवेलेबल वो कब्जा, अभी अवेलेबल है वो कब्जा। ये झूठा इसने जो है उसमें एफिडेविट में इसने लिख के दिया है और ये झूठी रिपोर्ट है, उसने झूठा लिख के दिया हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि जो ये कब्जा बता रहे हैं कि वे मेरे पास कब्जा नहीं था, पहले कागजों में मना किया था, लेकिन उसके बाद आपने केस किया, उसके बाद केस में साबित हुआ कि कब्जा है उनका, नजायज कब्जा। हाँ, इन्होंने तो लिख के दिया है कि मेरे पास कोई नजायज कब्जा नहीं है। जो कब्जा था उसको 10 साल पहले छोड़ चुके हैं, उसके बाद ही मैंने इनके ऊपर केस किया था, क्योंकि इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है और कोई गवर्नमेंट से या डीसी से इन्होंने कोई परमिशन नहीं ले रखी है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन के लिए कोई परमिशन नहीं लिया इन्होंने, और इन्होंने झूठा जो है एफिडेविट दिया है बना के। तो वो जब इसमें बहुत मिले हुए हैं। आपसी कोई रंजिश है आपकी जो इस तरह से आप जो कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा लगता है क्या? सर मेरे साथ तो इन्होंने शुरू से इन्होंने दुश्मनी रखी है। इन्होंने शुरू से मेरे घर के पास एक टावर बनाया है 5 मीटर के अंदर, जो कि 100 मीटर के टावर बाहर होना चाहिए। फिर भी इन्होंने जो है एक टावर बना रखी है। हाई कोर्ट से मैंने इनको स्टे ऑर्डर भी दिया, लेकिन इन्होंने कोई स्टे ऑर्डर के ऊपर इन्होंने कोई ये नहीं किया इन्होंने। तो इन्होंने टावर जो है स्टे के साथ ही इन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये मैटर भी कोर्ट में है, विचाराधीन है? ये भी चल रहा है, ये भी कोर्ट में चल रहा है मैटर। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपसी रंजिश की वजह से आपने इतना तामझाम किया है। कहीं ना कहीं ये जो है मैंने इसी वजह से मैंने केस लगाया। तो मेरे को कुछ नहीं था, मेरे साथ इन्होंने प्रधान बनते ही मेरे साथ पंगा लिया है और मेरे परिवार को भी इन्होंने परेशान करके रखा है। कभी पुलिस में रिपोर्ट दे देती है झूठी, कभी पंचायत में दे देती है, कभी एग्रीकल्चर में दे देती है। और मैं आम नागरिक हूँ सर, मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ, क्योंकि ये इसने जो हमारा जीना हराम कर दिया। मेरी फैमिली अकेली घर में रहती है, बच्चे मेरे जो है वो कोर्स करते हैं, तो बच्चों को भी इन्होंने जो परेशान करके रखा हुआ है। उसे क्या चाहते हैं आप? मैं सर यही चाहता हूँ कि ये जो इसने नाजायज कब्जा किया है उसको हटाया जाए और इसको प्रधान पद से जो है इसको मुक्त किया जाए। नाम है जी आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या बात है, ये सही है जो कुलदीप जी ने बताया? हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो क्या चाहते हैं आप? हम भी यही चाहते हैं कि नाजायज कब्जा टूट जाए और प्रधान पद उतर जाए। बाकी जो इनको है और कोई रास्ता नहीं निकलता इसके अलावा? बस। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी। कुलवंत जी, ये जो सारी बातें अभी कुलदीप जी ने बताई हैं, कुछ आपको सत्यता लगती है इन बातों में? बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई गलती नहीं। तो क्या एक्शन चाहते हैं आप अधिकारी? जब ऐसे ना, जब इन्होंने केस किए थे कुलदीप जी ने, तो इसमें हमने भी साइन किए थे। तो साइन करने के बाद इसने हमें भी मानने का केस लगा दिया हमारे ऊपर। अब ये नहीं पता क्यों लगाया। तो जो जायज काम है वो तो है, हमने साइन किए जो इसने गलत निजायज भूमि। अच्छा, इस मामले में निजायज भूमि में आपने भी साइन किए हैं? निजायज भूमि में नहीं किए हैं मैंने, हमने किए हैं। तो निजायज भूमि इसके पास है और इसने जो गलत काम किया है, गलत काम का एफिडेविट भी गलत है, लेकिन जो रास्ता बनाया है ना घर को, वो पर्चा के और जमीन का है, रास्ता घर को बना दिया गवर्नलैंड में। अच्छा। इस पे हमने साइन कर दी थी। इसमें हमें 22 आदमी 18 आदमी से मान आने का केस लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में बैठे हैं, क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम सर सोरम चंद है। सोरम जी, हाँ जी। कैसे देखते हैं आप इस मैटर को? ये मैटर जो है ये कुलदीप को तंग करने के लिए बना रखा है। अच्छा। कुलदीप ने जो शिकायत करी है इसकी इंक्वायरी एसडीएम के पास भी हो गई है और नाजायज कब्जा जो है वो प्रूव हो चुका है और इनके खिलाफ मिसल भी बनी हुई है। और ये जो वहाँ से डिस्क्वालीफाई नहीं किया इसको पंचायत प्रधान से, तो नाजायज कब्जे इसने जो एफिडेविट दिया है वो झूठा है कि हमने 10 साल पहले कब्जा छोड़ दिया है। वो कब्जा जो है बरकरार है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट के आधार पर भी और इस वक्त सपोर्ट पर भी इनका नाजायज कब्जा है, वहाँ पर रहते हैं ये। और गवर्नमेंट का जो बेनिफिट्स हैं वो नाजायज तरीके से पैसा यूज़ किया हुआ है और ये गलत है, कुलदीप के साथ गलत हो रहा है और ये नाजायज लड़ाई करते हैं। इसने जो एफिडेविट दिया है वो झूठा है, जबकि इसका नाजायज मिसल बनी हुई है। इसने कोई कोर्ट से एनओसी नहीं ली है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और ना ही कोई किसी डीसी साहब से परमिशन ली है, ना किसी
एसडीएम साहब से कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, हमने जो है वो लड़ाई इलेक्शन लड़ना है तो हमें परमिशन दी जाए। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो ये कुलदीप के साथ बिल्कुल गलत होता है। और यहाँ जो कुलदीप ने एक छोटे से खेत पर गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा किया हुआ था, वहाँ पर इसने तारें लगा दी है इसको हरासमेंट करने के लिए, और बार बार ये प्रधान पद का नजायज फ़ायदा उठाती है। और इसका घरवाला जो है वो दरख्वास्त लिखता है और ये स्टैंप लगा करके वहाँ फॉरवर्ड करके कभी एसएचओ को, कभी एसडीएम को, कभी शिमला को, कहीं कहीं इसको हरासमेंट करने के लिए ऐसी कार्रवाई करती है ये। तो इसको मैंने भी कई बार समझाया कि प्रधान पद का गाँव वासियों से बना करके रखनी चाहिए, किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो इसने कोई बात नहीं मानी और अपनी मनमानी की है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो एफिडेविट दिया हुआ है, अब एफिडेविट देखो कि ये लिख रही है कि हमने 10 साल पहले कब्जा छोड़ दिया है। तो वो कब्जा तो जो उच्चाधिकारी हैं जैसे तहसीलदार साहब हैं या एसडीएम साहब हैं, तो वो मौका पर स्पॉट पर आते नहीं हैं, इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं। तो पटवारी वगैरह क्या करते हैं कि वो रिकॉर्ड के अनुसार रिपोर्ट दे देते हैं कि जी ये तो इनके खिलाफ मिसल बनी हुई है 2006 में। तो बना क्या वहाँ पर, तो ये नहीं लिखते हैं, अधूरी रिपोर्ट लिखते हैं। आज तक विभाग के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसी महोदय के पास केस लगा हुआ है, वो कभी फाइल को अपने पास रखते हैं, कभी इंक्वायरी के लिए डीपीओ के पास भेज देते हैं, कभी एसडीएम के पास चली जाती है। ये मामला जो है 18/1/2024 को ये मामला जो है डीसी साहब के पास उठाया है, लेकिन अभी तक इसके प्रति कोई एक्शन या रिएक्शन कुछ नहीं हुआ है। तो ये तुरंत कार्रवाई जो है एकदम से होनी चाहिए ताकि ये समस्या जो खड़ी क्रिएट होती है इसको सॉल्व किया जाए। तो बड़े खुल के विचार सूरम सिंह जी ने रखे हैं और हमारे बीच में हैं रमेश जी। बताएंगे आप किस तरीके से देखते हैं इस मैटर को? हम तो इस तरीके से देखते हैं ना जी, कि जो इन्होंने कब्जा कर रखा है ना उधर, तो उसका हल होना चाहिए ना जी। और उसका जो मकान जो गैर इसमें है ना जी, उठना चाहिए बस। और ये प्रधान पद से उठनी चाहिए बस में हमारा यही है बस। एक और बात जो निकल करके आई है, जो कि सूरम सिंह जी ने हमें बताई है कि 2006 में मिसल बनी हुई है। हालांकि 2006 की मिसल के बारे में अभी आपने क्लियर नहीं किया कि वो किस तरीके से मिसल बनी हुई है, किस जमीन पर बनी हुई है वो। ये सर मिसल जो है गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि उस वक्त बीजेपी सरकार थी, तो जिनके पास नजायज कब्जे थे उनके आदेश हुए थे कि नजायज कब्जे की मिसलें बनाई जाए और ये मिसलें बना करके ये गवर्नमेंट जो है वो सेल करना चाहती थी। मिसलें बनाई गई, लेकिन कोई हाई कोर्ट से स्टे हो गया, दूसरी सरकार ने दूसरी पार्टी ने स्टे करा दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने स्टे करा दिया। वो मिसलें जो वो पेंडिंग पड़ी हुई है, अब उसके ऊपर कोई हाई कोर्ट में कोई भी इसका कोई केस नहीं चलता इन मिसलों का, वो पेंडिंग हो चुकी है। लेकिन एक तथ्य सामने ये आया हो कि ये पार्टी ने एक अपील की ओनरशिप लेने के लिए। अच्छा। तो इनको ओनरशिप नहीं मिली है कहीं भी। एक नायब साहब के तहसीलदार ऑफिस में एक केस लगाया, वहाँ भी केस हार गई है। उसके विरुद्ध गए एसडीएम साहब के पास, वहाँ भी केस हार गए। उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए, तो वहाँ भी केस के लिए आदेश दिया कि जैसी अवस्था है इस भूमि को वैसे ही रखा जाए, इनको ओनरशिप नहीं मिली है। तो ये क्या करते हैं, जब ये इंक्वायरी चली तो इंक्वायरी के दौरान उन्होंने एक आरएसए की कॉपी दी अपने बचाव के लिए कि हमें प्रधान पद से ना हटाया जाए, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में स्टे करा रखा है। हाई कोर्ट में तो स्टे 2014 की कॉपी है, वो इतना लंबा स्टे तो होता ही नहीं है। तो वो आरएसए जो की कॉपी पेश करते हैं, तो वहाँ पर ये जो नजायज कब्जा अभी भी बरकरार है, तो आरएसए की कॉपी क्यों देते हैं वो? तो यदि कब्जा नहीं है तो वो एफिडेविट के अंदर क्यों लिखते हैं कि हमने कब्जा 11 साल पहले छोड़ दिया है? तो आरएसए की कॉपी जब दे रहे हैं तो वो सामने दिखाई दे रहा है 309 to 313 खसर नंबर तक। इसके बीच में किसी खसर नंबर के अंदर मकान है, किसी के अंदर पशुशाला है, किसी के अंदर किचन है, और ये सब बीच में जो जमाबंदी पर्चा है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये इसके ऊपर एक तो मिसल बनी है, दूसरा इस एक गांव जो इनका गांव है, 2 गांव की भूमि इकट्ठी लगती है, वहां पर उस भूमि का जो बनना है वो दोनों गांवों का है। तो 10/1 खसर नंबर अभी प्रूव हुआ है और वो
8-9 महीने पहले वो प्रूव हो चुका है, लगभग कोई साल पहले। तो उसको हटाने का आदेश तहसीलदार साहब को दिए थे एसडीएम साहब ने, तो वो तहसीलदार साहब ने उसको हटाया भी है। वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो फाइल के अंदर लगे हुए हैं। हमने डीसी साहब को भी बताया कि इसका कब्जा प्रूव हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है कोई। टेक्निकल बात सामने आ रही है, आपने कहा कि स्टेटस को है। स्टेटस को का मतलब ये हो गया कि जैसा है जमीन वैसी ही रहेगी, जिसके कब्जे में है उसके कब्जे में ही रहेगी। तो फिर तो उस हिसाब से ये गलत नहीं है ना? नहीं, कब्जे में रहेगी तो ये एफिडेविट के अंदर क्यों लिख रही है कि हमने इसका कब्जा छोड़ दिया है नाजायज भूमि, नहीं गवर्नमेंट लैंड का? नहीं, क्या ये बात कुलदीप जी ये ऐसा लिख रहे हैं अपने एफिडेविट में कि हमने कब्जा छोड़ दिया? हाँ, इन्होंने लिखा है। या एक मिनट, दो बातें हैं, एक तो कब्जा छोड़ दिया है या कि मेरे पे कोई नाजायज कब्जा नहीं है। हाँ, ये लिखा, इन्होंने ये लिखा है कि जैसे हमको पता लगा था, जैसे हमने जो है कब्जा छोड़ दिया है 10 साल पहले, अभी मेरे पास कोई नाजायज कब्जा नहीं है। नाजायज कब्जा नहीं है, कब्जा छोड़ दिया बोला है? हाँ, छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन सर एक बात निकल कर क्या है स्टेटस को की? अगर स्टेटस को में अगर ऐसा मैटर आपके पास है, ऐसा कोई फैसला अगर कोर्ट का आया है, फिर तो वो गलत नहीं है। तो क्योंकि देखो ना, एक बात समझिए आप, अगर स्टेटस को कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस हालात में है उसी हालात में रहेगा। जब तक आप कह रहे हैं कि 14 साल तक स्टेटस को नहीं होता, सर स्टेटस को 100 साल तक भी रह सकता है, बुरा मत मानेंगे आप, क्योंकि उसके बाद की अगर कोई कोर्ट केस नहीं हो रहा है तो वो काफी दिनों तक रह सकता है। अगर वो कोर्ट स्टेटस को है तो फिर तो वो एफिडेविट दे सकती है कि भी मेरे पे नाजायज कब्जा नहीं है। नहीं, इसने जो लिख के दिया है, जो मेरे पास नाजायज कब्जा था, जैसे मेरे को पता चला कि ये नाजायज कब्जा, तो हमने 10 साल पहले छोड़ दिया है उसको। तो छोड़ दिया है नहीं बोला है, मैंने छोड़ चुका है, हमने छोड़ दिया है कब्जा 10 साल पहले हमने छोड़ दिया। अभी हमारे पास कोई नाजायज कब्जा नहीं है। लेकिन सर उस सेम भूमि पर, जिस भूमि का आप कह रहे हैं कि स्टेटस को है, उस सेम भूमि पे अगर स्टेटस को है तब तो वो नाजायज कब्जे में नहीं है। एनओसी तो इन्होंने दी नहीं है ना, कब्जा ही नहीं है उसमें, क्या कब्जा नहीं है, एनओसी नहीं दी रहा। 10/1 जैसे गिराया गया, लेकिन इसको प्रूव तो हो गया ये 10/1 नाजायज कब्जा है। जो वो स्टेटस को नहीं रहा था ना, आप समझिए, उसमें कंस्ट्रक्शन होगी तो स्टेटस को नहीं रहा, इसलिए गिरा दिया गया। अदरवाइज जमीन के तो मालिक है ना फिर उस हिसाब से। तो ये नहीं है जमीन के मालिक, क्योंकि 14 में गवर्नमेंट लैंड है ये। अभी जो पर्चे स्टेटस को बोल रही है गवर्नमेंट, पर्चे के मुताबिक जो है इसमें गवर्नमेंट हिमाचल सरकार है, मालिक है स्वयं मालिक स्टेटस को है। देखिए आप समझिए, स्टेटस को का मतलब जो होता है उसका मतलब ये है कि जिस हाल में जमीन है उसी हाल में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेटस को सरकारी भूमि पर लगा है तो उसके ऊपर जो बंदा काम कर रहा है, बाहर है, कमा रहा है, उसको जो भी कर रहा है उसका राइट बनता है, क्योंकि स्टेटस को में आ गया। अब जो बात रही गिरने की इसलिए रही क्योंकि स्टेटस को उन्होंने तोड़ा और उसमें कंस्ट्रक्शन कर दी, तो कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाएगा। तो वो स्टेटस को तो नहीं तोड़ा, उसमें कोई गलत तो नहीं हुआ ना, फिर स्टेटस को है तो ठीक है, नाजायज कब्जा नहीं माना जाएगा ना? नहीं, ये है नाजायज कब्जा है, क्योंकि इन्होंने सरेआम लिख के दिया है। मिसल नाजायज बनी हुई है 44/2006 में इनकी मिसल बनी हुई है, और सरेआम जो है तहसीलदार की रिपोर्ट है, एसडीएम की रिपोर्ट है, डीसी मेरे पे से केस हार चुके हैं, इनको कोई हक मालिकाना हक नहीं मिला है, और उन्होंने लिखा हुआ है कि ये हार चुके हैं केस। अभी ये जो है हाई कोर्ट से भी हार चुके हैं, और इधर एसडीएम कोर्ट और डीसी कोर्ट सबसे हार चुके हैं। ये सरेआम गलत है, और ये अभी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो प्रधान जो है अभी स्टैम्प डिवाइडर हो चुकी है, और इसको जो है 10/1 में इसको डिस्क्वालीफाइड करना चाहिए था इनको। जो 10/1 में है, जो अभी बाद में अप्रूव हुआ है कब्जा जो तोड़ा गया है, जो डिस्क्वालीफाइड उसमें होना चाहिए था इसको। इसके पहले भी 3 प्रधान हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैटर जो है स्टेटस को का, हालांकि एविडेंटरी प्रूफ इनके पास है, कुलदीप जी के पास। हम कोशिश करेंगे कि उन सारे प्रूफ को अपने कैमरा पर दिखाएं और इसको लोगों के इस हाल पर छोड़ें, और साथ में डीसी साहब से हमारी गुजारिश है कि इस मैटर को शीघ्र क्लियर करें। कुलदीप चंद की शिकायतों पर पुष्टि करते हुए हमने जब बड़ा पंचायत प्रधान का पक्ष जानने की कोशिश की, उन्हें फोन किया गया। कई बार फोन मिलाने के बाद उन्होंने हमारा फोन भी उठाना उचित नहीं समझा, लेकिन जैसे ही हमने ये मामला डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर अमरजीत जी के साथ उठाया तो उन्होंने हमारे को बताया कि शिकायत मिली है कुलदीप चंद जी की 18/1/2024 को लिखी गई शिकायत, जो कि पंचायत प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें वो अपना स्पष्टीकरण देने के लिए उनको बुलाया गया है। जैसे ही जो बात सामने आती है, यदि वो गलत पाए जाते हैं, यदि कोई भी पक्ष गलत पाया जाता है तो जिला प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा
व जो भी दोषी होगा उसको सख्त सजा भी दी जाएगी। तो धन्यवाद से मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ बड़ा नादौन से।